हेलो बच्चों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेंस। ये टेंस होते हैं 3 प्रकार के। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, देखेंगे कैसे। प्रेजेंट के 4 पार्ट। नंबर 1 इंडेफिनिट। इंडेफिनिट की हेल्पिंग होती है डू या डज। दूसरा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग होती है इज, एम, आर। और तीसरा है परफेक्ट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी हेल्पिंग होती है हैज या हैव। चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन या हैव बीन। आप जानेंगे पास्ट। सब वही होता है कि हेल्पिंग बदल जाती है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की नंबर 1, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग होती है वाज, वर। नंबर 3 परफेक्ट, मतलब पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग होती है हैड। चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग होती है हैड बीन। अब जानेंगे फ्यूचर, इसी तरह फ्यूचर का जानेंगे। नंबर 1 फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग होती है विल या शैल, मतलब विल शैल। कॉन्टिन्यूअस की, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग होती है विल बी या शैल बी। परफेक्ट, मतलब फ्यूचर परफेक्ट। इसकी हेल्पिंग होती है विल है या शैल है। अब चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
इसकी हेल्पिंग होती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ये होगी। अब पढ़ेंगे यहाँ से, देखिए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसकी पहचान, इसका पहचान पहले देखेंगे। जिस वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, ता हूँ। ता है, ती है, ती है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ये प्रेजेंट टेंस की पहचान हो गई। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई। अब इसके अंतर्गत होता है अफर्मेटिव। पहला होता है अफर्मेटिव, यहाँ पे डालेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के 4 रूल होते हैं। रूल नंबर 1, वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं। वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं। और रूल नंबर 2, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। रूल नंबर 3, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। रूल नंबर 4, अंत में अदर वर्ड लिखते हैं। अंत में
अदर वर्ड लिखते हैं। ये 4 रूल हो गए। अब थोड़ा सा नोट लिखेंगे। नोट में क्या लिखेंगे? यदि सब्जेक्ट आई यू वी दे या प्लूरल नंबर, यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नंबर हो तो, प्लूरल नंबर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। एस या ई एस नहीं लगाते हैं। और इधर देखेंगे, और यदि सब्जेक्ट ही सी इट नेम या ही सी इट नेम या सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल मतलब बहुवचन। सिंगुलर नंबर यहाँ से लिख देते हैं। सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं। स्ट्रक्चर पहले लिख देंगे, उसके बाद एग्जाम्पल। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्ट्रक्चर है। इसी के अनुसार वाक्य बन जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर है। अब उदाहरण एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, तुम स्कूल जाते हो। तो इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट कौन है इसमें? सब्जेक्ट तुम स्कूल जाते हो। कर्ता इसमें कौन है? तुम। तो तुम का सबसे पहले लिखेंगे, तुम की इंग्लिश होती है यू। और अब उसके बाद वर्ब इसमें कौन है? मतलब जाते,
जाते हो, इसमें वर्ब है जाते। तो जाते मतलब जाना का इंग्लिश गो। तो इसमें देख लीजिए सबसे पहले सिंगुलर है या प्लूरल, यहाँ से देख लीजिए। ही सी इट नेम सिंगुलर है, तो ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए आई वी यू दे, ये प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ एस या एस नहीं लगता है, और सिंगुलर के साथ एस या एस लगता है। तो ये प्लूरल, इसके साथ एस या एस नहीं लगेगा। तो जाने मिलने होते गो, तो गो टू स्कूल, ऐसे बन जाएगा गो टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल, वह बाजार जाता है। वह बाजार जाता है, तो वह सब्जेक्ट के अनुसार, वह की इंग्लिश होती है ही। इसमें वर्ब हो गई जाता, जाना। तो इसमें देखिए ये प्लूरल है, प्लूरल सिंगुलर है, तो प्लूरल के साथ एस आई नहीं लगता, सिंगुलर के साथ एस आई लगता है। तो इसमें एस आई एस लगेगा, ही है ही के साथ लगेगा। यहाँ पे भी वह है, इसकी मीनिंग होती है ही, इसके साथ लगेगा। तो ही गो सब्जेक्ट हो गई, वर्ब हो गई। अब सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब हो गया, अब एस आई एस लगेगा। तो इसमें एस लगेगा, गोज टू, बाजार का होता है मार्केट। और इसी में अगर यहाँ पे जाती हो जाती, तो यहाँ पे ही के स्थान पर सी हो जाता है। जैसे जाती है, तो देखिए तो हो जाता सी गोज टू मार्केट, ऐसे हो जाता। अब देखेंगे निगेटिव। निगेटिव में 6 रूल हैं, तो इसमें लिखेंगे रूल नंबर 1, वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं। वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं। रूल नंबर 2, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाते हैं। रूल नंबर 3, फिर नॉट लगाते हैं। उसके बाद रूल नंबर 4 में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद लिखेंगे रूल नंबर 5, देख लीजिए एक बार।
देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उसके बाद रूल नंबर 5 लिखेंगे। रूल नंबर 5 रूल नंबर 5 में क्या लिखेंगे? फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और रूल नंबर 6 में होगा, अंत में अदर वर्ड लिख देते हैं। अदर वर्ड लिख देते हैं। उसके बाद नोट डालेंगे। नोट में लिखेंगे थोड़ा सा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाया जाएगा। अतः यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नंबर हो तो हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं और यदि सब्जेक्ट ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर हो तो हेल्पिंग वर्ब डज लगाते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखेंगे। 1 तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट तुम, तो हो गया यू। हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिख देते हैं डू या डज।
तो हो गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अगर सिंगुलर नंबर है तो डज, अगर प्लूरल है तो डू। तो सिंगुलर है, ये क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हो जाएगा डू। यू डू नॉट, जाना का गो टू स्कूल। दूसरा, वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है। तो ये सब्जेक्ट ही, तो ये सिंगुलर है तो इसमें डज लगेगा, डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू, ऑब्जेक्ट बाजार मतलब मार्केट। तो ये हो गया कंप्लीट।